कभी सोचा है कि मन की सच्ची शांति का रास्ता आखिर क्या है? चलिए आज कुछ ऐसी ही गहरी आध्यात्मिक शिक्षाओं को समझते हैं जो हमें ज्ञान, शक्ति और भक्ति के रहस्यों से उस रास्ते पर आगे ले जाती हैं। आइए देखते हैं कि ये सदियों पुराने विचार हमारी जिंदगी को कैसे एक नई दिशा दे सकते हैं। और देखिए, इसी एक विचार से इस पूरी सीख की शुरुआत होती है। मतलब एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो हमेशा हमारा ध्यान रखती है, चाहे हम उसे याद करें या ना करें। ये ख्याल ही कितना सुकून देने वाला है ना? हमारी जिंदगी में ना हर मोड़ पर एक चुनाव होता है और ये शिक्षा हमें दो बिल्कुल अलग रास्तों के बीच का फर्क दिखाती है। एक रास्ता है ज्ञान का और दूसरा अज्ञान का। तो चलिए जरा देखते हैं कि ये दोनों रास्ते आखिर हमें ले कहां जाते हैं। देखिए, अज्ञान का मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी को कुछ पता नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और कह सकते हैं एक विनाशकारी शक्ति है। ये हमें स्वार्थ और डर के एक ऐसे जाल में फंसा देती है जिससे हम दुनिया के दुखों से बंधे रह जाते हैं। और इसके ठीक उलट है ज्ञान। ये एक आजाद करने वाली शक्ति है। जहां अज्ञान हमें बांधता है, वहीं ज्ञान हमें हर बंधन से मुक्त करता है। ये हमारे अंदर विनम्रता, डर से मुक्ति और दूसरों के सुख दुख को समझने की एक गहरी संवेदना जगाता है। तो यहाँ पर ना इन दोनों रास्तों का जो सबसे बड़ा फर्क है वो साफ दिखता है, और वो है शक्ति को देखने का नजरिया। अज्ञान हमेशा शक्ति का गलत इस्तेमाल करने के लिए उकसाता है, जबकि ज्ञान हमें सिखाता है कि शक्ति का असली मकसद तो दूसरों की भलाई करना है, मतलब परोपकार। तो अगर शक्ति का सही इस्तेमाल इतना जरूरी है, तो सवाल ये उठता है कि ये शक्ति हमें मिलती ही क्यों है? ये शिक्षा हमें बताती है कि शक्ति असल में एक दिव्य परीक्षा है। आइए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये सवाल अपने आप में बहुत गहरा है ना? कि आखिर परमात्मा हमें ताकत, अधिकार ये सब देते क्यों है? क्या ये कोई इनाम है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद छुपा हुआ है? और जवाब यह है कि शक्ति कोई इनाम नहीं बल्कि एक परीक्षा है। ये हमारे चरित्र यानी हमारे संस्कारों की परीक्षा है। ये हमारे कर्मों यानी हमारी कृति की परीक्षा है। और सबसे बढ़कर ये हमारी आंतरिक परिपक्वता को परखने का एक जरिया है। ये हमारे असली स्वरूप को दुनिया के सामने ले आती है। अच्छा, तो अगर शक्ति एक परीक्षा है, तो फिर ईश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है उसका असली मतलब क्या है? ये हिस्सा हमें सच्ची भक्ति के मायने समझाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि भक्ति का मतलब मंदिर जाना या पूजा पाठ करना ही है, पर क्या सच में बाहरी दिखावा और शारीरिक मौजूदगी इतनी जरूरी है? ये शिक्षा बताती है कि सच्चा रिश्ता इससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। और सच्ची भक्ति का जो असली सार है वो यहीं छिपा है। सबसे गहरा रिश्ता होता है आंतरिक। ये मन के नेत्रों से देखने के बारे में है। इसका सीधा सा मतलब है अपने दिल और दिमाग में परमात्मा की मौजूदगी को महसूस करना, फिर चाहे हम कहीं भी हों। तो अब सवाल ये है कि इन सारी बातों का, इस सारे ज्ञान का आखिर मकसद क्या है? मकसद है हमेशा रहने वाला सुख, यानी स्थायी आंतरिक शांति को पाना। चलिए देखते हैं कि हम उस कभी ना खत्म होने वाले सुख तक पहुंच कैसे सकते हैं। ये एक बहुत जरूरी बात है। हम सब अपनी जिंदगी में जाने अनजाने में ये करते हैं, अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, चाहे वो रूप रंग हो, पैसा हो या कामयाबी। लेकिन ये एक ऐसा खेल है जो कभी खत्म नहीं होता, और ये शांति का रास्ता तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर रास्ता क्या है? देखिए, असली खुशी, असली संतोष वो हमारे अंदर से आता है। उसे दुनिया की किसी चीज से नापा नहीं जा सकता, ना ही पाया जा सकता है। ये एक अंदरूनी एहसास है, एक भीतरी खोज है। तो आखिर में इन सब बातों को जानने के बाद एक सवाल पर सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि किसी भी इंसान की सबसे बड़ी शक्ति आखिर है क्या? शायद असली ताकत किसी बाहरी पद या अधिकार में नहीं, बल्कि उस आंतरिक ज्ञान और संतोष में छिपी है जो हर हाल में हमारे साथ रहता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।